आर्टिकल में और ऐसे में फर्क है, आर्टिकल में और ऐसे में फर्क होता है बेटा। पता है क्या? आर्टिकल में हेडिंग्स नहीं बनती, आर्टिकल में हेडिंग्स नहीं बनती, ऐसे में हेडिंग्स बनती हैं। एक तो ये फर्क यहां पर आ जाता है, ठीक बेटा। ऐसे में क्या होता है, तुम्हारा भी तौर तरीका जाना जाता है कि तुम समस्या के बारे में क्या कहना चाहते हो या तुम क्या समाधान देना चाहते हो, तुम्हारे सजेशन भी माने जाते हैं। आर्टिकल में ऐसा नहीं होता, आर्टिकल में हेडिंग जो है वो नहीं आती। ठीक, चलिए, इतना आसान है जिसका कोई हिसाब नहीं है। सर आज खत्म हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल निखिल, बहुत बढ़िया, टेंशन ना लो बेटा। लाइब्रेरी से क्लास में भाग भाग कर आए, बहुत नंबर का टॉपिक है ये, लेकिन आध पौन घंटे में ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है। देखिए, अगर राजी खुशी वाला, अगर प्रॉब्लम वाले आते हैं टॉपिक, तो सबसे पहले जैसे कि ये पेज है मेरा, ये पेज है देखो बोर्ड का, बोर्ड की कॉपी का पेज है ये। इसमें यहां पर लिखना है वो टॉपिक जो आया है, देखो लिखा हुआ ना योर टॉपिक, देखो मैंने ऊपर लिख रखा है बेटा, लिखा हुआ है ना। यहां तो आपको अपना टॉपिक मेंशन करना है, योर टॉपिक, जो जिस पर भी तुम आर्टिकल लिख रहे हो, और यहां पर बीच में बाई लगा के जो है ABC या XYZ लिख देना है, नाम आता है। ये फॉर्मेट है इसका। जबकि ये फॉर्मेट मेरे बच्चे कभी भी अगर मैं बात करूं तो ऐसे में ये फॉर्मेट काम नहीं आता, ऐसे में फॉर्मेट काम नहीं आता। यहां आप देख सकते हो, यहां एक फॉर्मेट के तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है जी। यहां बीच में आप क्या देख रहे हैं, यहां लिखा है योर टॉपिक और इसके बाद बाई लगा के XYZ, ये नेम है, यानी जो इस आर्टिकल को लिख रहा है ये उसका नाम है बेटा। XYZ हो सकता है, ABC हो सकता है। अगर तुम्हें दिया भी गया हो, दिया भी गया है तुम्हें नाम, तो तुम नाम दिया हुआ भी लिख सकते हो, ठीक बेटा। चलिए, प्यारा सा हर्ट भेजिए जी। हाँ सर, बात समझ में आ रही है कि इसका एक अपना फॉर्मेट है, बीच में टॉपिक लिखते हैं, फिर बाई लगा के हम XYZ यानी ABC या जो भी नाम दिया गया है पेपर में वो लिख सकते हैं। नाम नहीं दिया गया तो XYZ या ABC जरूर लिख देना, अपना नाम मत लिखना, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर सकते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करो, क्या दिक्कत है? अंडरलाइन में कोई दिक्कत नहीं, ना ही सरकार तुम्हें अंडरलाइन के लिए मना करती, वो तो कहती है। हाँ, पेपर में अगर हेडिंग्स डालकर लिखें तो गलत हो जाएगा, हाँ आर्टिकल गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल हेडिंग्स का नहीं होता है। आप आर्टिकल में हेडिंग्स जो है डालेंगे तो फिर वो गलत ही हो जाना है। सिंथेसिस का वन शॉट लाइए बेटा। अब तो मैं वो लेके आ रहा हूं, शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं तुम्हें, शॉर्ट नोट्स दे भी दिए हैं कल के, आज के भी तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा राजी खुशी वाला टॉपिक नहीं है, ये है प्रॉब्लम वाला। अगर किसी प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा रहा है तो ये तुम्हें लाइंस लिखनी है, किसी भी आर्टिकल में ये लाइंस लिखनी है, ठीक है। इंडिया इज अ प्रोग्रेसिव कंट्री, एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, बट देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं बिफोर फ्री इंडिया, आजाद इंडिया के सामने। द प्रॉब्लम इज, यहां पर वो प्रॉब्लम लिखनी है जो तुम्हें प्रॉब्लम चल रही है, जिसके ऊपर टॉपिक तुम लिख रहे हो, ठीक है। बस इतना बदलाव हुआ भी, इज वन ऑफ देम। It is very serious problem. It is progressing very fast and we are unable to stop it. It has made the life of people miserable and painful. इसने लोगों की जिंदगी दयनीय बना दी है और दुखदाई बना दी है, दुख से भर दी है, और इसने दयनीय यानी बुरी हालत कर दी है लोगों की जिंदगी की, यानी इस टॉपिक ने, जिसकी प्रॉब्लम चल रही है। इन द प्रेजेंट टाइम द प्रॉब्लम ऑफ, फिर से यही प्रॉब्लम लिखिए, फिर से अपना अपना टॉपिक लिखिए। हैज बिकम अ कर्स, ये एक पाप बन गई है, ये एक श्राप बन गई है, ये प्रॉब्लम हमारे लिए एक श्राप बन गई है। देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के बहुत सारे कॉजेज हैं। कौन सी प्रॉब्लम के? इस वाली प्रॉब्लम के। फिर से यहां पर तुमने टॉपिक लिख दिया, द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम इज दैट द पीपल आर नॉट मच एजुकेटेड, है ना। इस प्रॉब्लम का एक मेन कॉज ये भी है कि लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है मैंने। दे हैव बिकम सेल्फ कॉन्शियस, वो सेल्फ कॉन्शियस हो गए हैं, यानी अपने ही फायदे की सोचते हैं। द सेकेंड इज दैट आवर सोसाइटी डज नॉट टेक एनी इंटरेस्ट ऑफ फॉर इट, और दूसरा यह है कि हमारा जो समाज है वो भी इसको सुधार में कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, वो भी सुधारने में इसका इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है अपना। आगे देखिए, फिर से एक नया, देखो मैंने पैराग्राफ बनाए हैं लेकिन मैंने हेडिंग्स नहीं बनाई है बेटा। द प्रॉब्लम ऑफ, फिर से वही प्रॉब्लम आप लिख दीजिए, इज वेरी सीरियस, वी शुड ट्राई टू चेक इट बाय हार्ट, हमें कोशिश करनी चाहिए इसको रोकने की। चेक का मतलब रोकना है, स्टॉप है, हमें इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए दिल से। फर्स्ट द गवर्नमेंट शुड मेक हार्ड रूल्स, पहले तो गवर्नमेंट को कुछ हार्ड रूल्स बनाने चाहिए, एंड रेगुलेशंस, और कुछ नियम कानून दायरा बनाना चाहिए इसको रोकने के लिए।
पब्लिक प्रोग्रामर्स मस्ट बी अपॉइंटेड, लोग अपॉइंट किए जाएं ताकि वो प्रोग्राम करें गांव देहात में जाके। सुनते रहना मेरी बात को, अभी कुछ मत कहना। पब्लिक प्रोग्रामर्स जो है वो सेट करने चाहिए, 2-4 लोग पकड़ लो और जाके लोगों को जागरूक करें, वो गांव में जैसे आते भी हैं माइक वगैरह लेके। मस्ट बी अपॉइंटेड टू मेक पीपल अवेयर, ताकि लोग जागरूक हो सकें कि ये समस्या चल रही है। कौन सी समस्या? वही वाली जो टॉपिक है। एंड इट्स इफेक्ट, और इसके प्रभाव भी वो लोग बताएं। द पीपल शुड कम फॉरवर्ड, लोगों को आगे आना होगा ताकि इसको कंट्रोल कर सके। ओनली विद द एक्टिव सपोर्ट, अगर हमें एक्टिव सपोर्ट मिला, अगर लोग एक्टिव हो गए लोग, तो भैया इस वाली बुराई को खत्म किया जा सकता है। मैंने कहा ना कि इसमें समस्या को ही लिखना। ये वाला जो मैंने लाइंस मैं आपको दे रहा हूं, हेल्पिंग लाइंस, ये सिर्फ समस्या वाले के लिए है। तभी इसको जड़ से उखाड़ा जा सकता है। अपरूटेड, जड़ से उखाड़ना। अगर लोग एक्टिव नहीं होंगे तो ये जड़ से नहीं उखड़ेगी, तभी उखाड़ा जा सकता है जब लोग एक्टिव होंगे। इट इज नॉट फेयर टू से, ये भी कहना सही नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ इनिशिएटिव, कुछ शुरुआत नहीं कर रही है। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सीरियस जो है वो है इसको लेके। गवर्नमेंट भी कर रही है बहुत सारे काम इसको रोकने के लिए, लेकिन रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम तब तक सोल्व नहीं होगी जब तक लोगों का सपोर्ट ना हो, लोगों की कोऑपरेशन यानी सहयोग ना हो। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सॉल्व इट, फिर भी गवर्नमेंट जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। कंक्लूजन, इट इज एविडेंट, ये एविडेंट है दैट कि ये वाली जो प्रॉब्लम है इज अ कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड इश्यूज, कि ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ी जटिल है और इसके कई सारे रूप भी हैं, मल्टीफेसेटेड है। दैट रिक्वायर्स केयरफुल, जिसको चाहिए जरूरी है ना, जिसकी जरूरत है केयरफुल फेसेटेड इश्यूज की, यानी इसको ऐसी समस्या का अब समाधान हमें इसका करना होगा, इतनी बड़ी समस्या का अब हमें केयरफुली इसका हैंडल करना होगा। दैट रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन, कि लोग इसे माने कि हां भी ये समस्या है। एंड थॉटफुल सॉल्यूशन, और इसका कुछ समझदारी से सॉल्यूशन हमें निकालना होगा। वी कैन वर्क टूवर्ड दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम के तहत काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम हमारी ये रही। इट इज इंपैरेटिव दैट वी कंटिन्यू सीकिंग फॉर दिस प्रॉब्लम, ये बड़ा इंपैरेटिव है, जरूरी है दैट वी कंटिन्यू, कि हम कंटिन्यू हो सीकिंग फॉर दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के लिए, यानी इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए हम एक्टिव हो। ओनली थ्रू कोलैबोरेशन, सिर्फ और सिर्फ कोलैबोरेशन के साथ, यानी साथ मिलकर, कमिटमेंट यानी प्रोमिसेस के साथ पॉजिटिव चेंज हम ला सकते हैं। कैन वी ट्रूली मेक अ डिफरेंस, और इसी चीज से ही हमारी सोसाइटी में बदलाव आएगा। डिफरेंस इन, है ना, जो हमारी सोसाइटी है जिसमें प्रॉब्लम चल रही है ना, उस प्रॉब्लम में सुधार तभी आ सकता है जब हम कोलैबोरेट करें, एक दूसरे का साथ दें, कमिटमेंट करें कि हम ऐसा करेंगे, और चेंज के लिए हम एक दूसरे से प्रॉमिस करें। ठीक है। हाँ, अब देखिए ये मैंने लगभग ये जो वर्ड्स लिखे हैं, लगभग ये वर्ड्स जो हैं कितने होंगे, लगभग बता रहा हूं मैं, ये 200 के आसपास है, 200 या 220 के आसपास ये वर्ड्स हैं। इनमें से अगर तुम कुछ भूल भी गए, 50 के आसपास अगर तुम भूल भी गए, है ना, 30-40 के आसपास अगर तुम भूल भी गए, तो तब भी तुम्हारा 180 का ये बैठेगा, 180 वर्ड्स का। ठीक है। ये आपकी सपोर्टिव लाइंस है। देखिए ये जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर तुम्हें दिखाई है, पढ़ के तुम्हें बताई हैं, सेम टू सेम तुम्हें ऐसा ही लिखना है अगर कोई प्रॉब्लम वाला टॉपिक आता है। वो कैसे मैं बताऊं? मानो किसी ने कह दिया पॉल्यूशन की प्रॉब्लम, मानो किसी ने कह दी वाटर की प्रॉब्लम, मानो किसी ने कह दी जी महंगाई जो है बढ़ रही है, उस तरह की प्रॉब्लम। सुन लेना मेरी बात को पहले, ठीक है। माना कि उसने कह दी कि मेडिकल में प्रॉब्लम, माना कह दी सड़क प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम की बात होंगी वो प्रॉब्लम्स आप इसमें शेयर करेंगे सिर्फ टॉपिक के साथ। इसमें मैंने वो सच्चाई वाली बातें लिखी हैं, ठीक है। इसमें बिल्कुल इजी भाषा में, इजी वर्ड्स में मैंने देने की कोशिश की है, क्योंकि 10 नंबर 12 नंबर का मामला है, कभी किसी में 5 में भी, किसी में 10 में, किसी में 12 का भी आता है, तो उसके लिए हमें चीजें भी अच्छी ही चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारी हेल्पिंग हैंड है। अब देखिए आगे, अगर राजी खुशी वाला प्रॉब्लम, अगर राजी खुशी तुमसे कोई बात पूछी जाती है कि इसके ऊपर आर्टिकल लिखो, ठीक है ना जी, तो राजी खुशी के लिए बस ये वाला आपको पैराग्राफ जो है वो याद करना होगा। इन अ वर्ल्ड दैट ऑफन सीम्स फिल्ड विद कैओस, एक ऐसा संसार जो अक्सर दिखता है भरा हुआ कैओस से, अनसर्टेनिटी से, इट कैन बी इजी टू लॉस साइट ऑफ द गुड, जिसमें अच्छी चीजों पर इंसान ध्यान नहीं देता, बट अमिड्स द चैलेंजेस वी फेस देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग टू बी फाउंड, फ्रॉम स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस टू मोमेंट्स ऑफ ट्रायम्फ एंड सक्सेस,
Positivity surrounds us if we choose to see it. But shifting our focus to the good in the world, we can cultivate a mindset of gratitude and optimism that can bring light into even the darkest of the days. So, let's take a moment to celebrate the positive moments, the small victories and the joy that exists all around us here. It is the topic of. यहां पर अपना टॉपिक लिखें, ठीक है जी, जो भी टॉपिक तुम्हें दिया गया है उसके बाद यहां टॉपिक को आप डिस्कस करें, यहां पर उस टॉपिक को डिस्कस करें जो तुम्हें दिया गया है, ठीक है जी। ये वो है जो आपको पॉजिटिव आर्टिकल्स में लिखना है ना जी। और लास्ट कर दें आप यहां पर, एज वी रैप अप दिस आर्टिकल, लेट्स रिमेंबर टू फोकस ऑन द सिल्वर लाइनिंग इन एवरी सिचुएशन। चैलेंजेस में कम our way, but it is our resilience and positive attitude that will help us push through and emerge stronger than ever. By approaching life with a can-do mindset, we can transform obstacles into opportunities and create a life filled with love, joy and abundance. Keep shining bright and never underestimate the power of a positive outlook on life. The best is yet to come. ये सारी लाइंस जो है पॉजिटिव जो आर्टिकल होंगे उनके लिए है, ठीक है, जो पॉजिटिव आर्टिकल्स होंगे। पॉजिटिव आर्टिकल्स कम आते हैं, पॉजिटिव आर्टिकल्स जो हैं वो कम आते हैं मेरे भाई पेपर में। ज्यादा आर्टिकल्स जो आते हैं प्रॉब्लम वाले आते हैं। इस बात को कौन कौन एग्री करता है? सबसे ज्यादा आर्टिकल्स में प्रॉब्लम डिस्कस किया जाता है कि भाई इस प्रॉब्लम पर आप आर्टिकल लिखो। एग्री करो इस बात को सभी बच्चे, हार्ट वाली इमोजी भेज के, है ना जी। तो आर्टिकल जो है प्रॉब्लम वाले ज्यादा आते हैं, राजी खुशी वाले कम आते हैं। प्रॉब्लम वाले आर्टिकल्स के लिए ये वाली लाइन सपोर्टिव है आपकी, ये वाली, और राजी खुशी वाले के लिए जो कि कम आता है। इसमें बीच में आप अपना डिस्कस करें जो भी आपका आर्टिकल आया है, और ये लास्ट इससे आप करेंगे, ये हेल्पिंग हैंड्स हैं आपके, ठीक है जी। चलो, लेकिन जितना भी पेपर अब तक हमने देखा है उस पेपर में अगर हम देखें तो प्रॉब्लम ज्यादा शेयर की जाती है हमसे, प्रॉब्लम ज्यादा पूछी जाती है, डिस्कस की जाती है, राजी खुशी का आर्टिकल नहीं आते। तो ये काम का भी नहीं है। अगर आप ये वाला याद करते हैं, मैं तो दोनों इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे तो साथी हैं, बच्चे हो तुम, तो दोनों की हेल्प चाहिएगी। तो प्रॉब्लम वाले आर्टिकल के लिए ये तैयार कर लेना, ये आसान है, ठीक है जी, इसको आप याद रखना। अब एक नई बात जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं वो है ये कि इंपोर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। इंपोर्टेंट आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, उसमें हमारे पास है एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स लाइफ से रिलेटेड, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स लाइफ, नीड फॉर स्किल बेस्ड एजुकेशन, ये बहुत जरूरी चीज है, स्किल बेस्ड इंपोर्टेंट चीज है ये वाली। तीन तो ये एजुकेशन और स्टूडेंट्स लाइफ से ये इंपोर्टेंट निकल के आ रहे हैं, तीन ये वाले, ठीक है जी, मैं बाद में बताऊंगा इनका। और मेरे बच्चे तीन तो ये हो गए, और जो सोशल इशू है, सामाजिक मामले हैं, उनमें से ड्रग एडिक्शन अमंग यूथ, वीमेन सेफ्टी इन इंडिया, चाइल्ड लेबर, डीप सोशल प्रॉब्लम, पॉल्यूशन एंड मेजर टू कंट्रोल इट, चार ये हैं सोशल इश्यूज से, ठीक है जी। और जी सर, टेक्नोलॉजी से ये वाला जो इंपोर्टेंट है, साइबर क्राइम एंड इंटरनेट सेफ्टी, ये टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर से है इंपोर्टेंट। चलिए जी, हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल से जो इंपोर्टेंट है वो है ओबेसिटी एंड जंक फूड प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो हम उल्टा सीधा खाते हैं। और एनवायरमेंट से जो प्रॉब्लम है वो है सेव वाटर, नीड फॉर द आर, यानी पानी बचाओ, एनवायरमेंट से ये इंपोर्टेंट है, ठीक है जी। ये सारी चीजें इंपोर्टेंट है। अब तुम्हें इनके लिए कुछ कुछ लाइंस में ऐसी देता हूं जिनको लिखकर आप अपने हेल्पिंग वाली चीजों में, यानी इन चीजों में अगर आप उनको जोड़ देते हैं, जैसे मैंने ये टॉपिक दिया और इसमें आपने वो लाइंस लिख दी जो मैं अब तुम्हें दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा बेटा पूरे नंबर का, ठीक है। चलिए, अब तुमसे अगर पूछ लिया गया ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, तो उसके लिए लाइंस मैंने यहां पर दे दी हैं, ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन। जब भी तुमसे सवाल किया जाए ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, तो इसमें मेरे बच्चे ये वाली चीज लिखने के बाद जब तुम ये लिख दो, तो बीच में आप ये वाली लाइन या लास्ट में आप ये वाली लाइन या शुरुआत में आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं, जो आप यहां पर मैं अब तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है जी। ये वाली लाइन अगर ये वाला पूछा गया है, देखिए मैंने बहुत साधारण तरीके से इसमें भी लिखने की कोशिश की इसको समझाने की। ऑनलाइन एजुकेशन मीन्स स्टडिंग थ्रू मोबाइल और कंप्यूटर एट होम। इट इज फ्लेक्सिबल बिकॉज स्टूडेंट्स कैन अटेंड क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर। इट ऑल्सो सेव्स टाइम, ट्रैवल, कॉस्ट, बट समटाइम्स स्टूडेंट्स फेस नेटवर्क प्रॉब्लम। ये तुम्हें आती होगी,
जरूर तुम्हें नेटवर्क प्रॉब्लम होती होगी, तो वो मैंने लिख दिया है। एंड दे डू नॉट गेट प्रॉपर अटेंशन, वो ध्यान नहीं दे पाते, है ना, फ्रॉम टीचर्स, टीचर्स से उन पर ध्यान नहीं हुआ। लेकिन आरडब्ल्यू में ऐसा नहीं है। ऑफलाइन एजुकेशन टेक्स प्लेस, ऑफलाइन एजुकेशन में टाइम लगता है, ठीक है, इन द क्लासरूम, क्लासरूम में जाना होता है भाई। स्टूडेंट्स कैन आस्क क्वेश्चंस डायरेक्टली, वहां स्टूडेंट जो है डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं, लर्न बेटर, अच्छा सीख सकते हैं। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद फ्रेंड्स, वो दोस्तों से मिलते हैं। इंप्रूव देयर कम्युनिकेशन, अपनी बातचीत का जो माध्यम है वो सुधार लेते हैं, उसको बातचीत करना उनसे आ जाता है। हाउएवर, हालांकि इट टेक्स मोर टाइम, इसमें बहुत टाइम लगता है और पैसे लगते हैं। टू ट्रेवल टू स्कूल, स्कूल जाने में, कोचिंग जाने में, है ना। बोथ सिस्टम्स आर यूजफुल, मैंने कह दिया दोनों सिस्टम ही अच्छे हैं। बट ऑफलाइन एजुकेशन इज बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ऑफलाइन एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो एजुकेशन जो है समझ के लिए, यानी अगर हमें समझदार होना है, यानी समाज के हिसाब से, तो फिर हम समझदार के लिए और डिसिप्लिन के लिए ऑफलाइन एजुकेशन की जरूरत पड़ती है हमें, है ना। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेज ऑफलाइन एजुकेशन की इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें उनमें ऐड करनी है, कहीं भी ऐड कर सकते हैं। अब एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स लाइफ से और क्या मिला, इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स लाइफ। अब डिसिप्लिन के ऊपर अगर पूछा जाएगा तो ये लाइंस आपको याद रखनी होंगी। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टूडेंट्स लाइफ बिकॉज इट हेल्प्स देम स्टे फोकस्ड ऑन देयर गोल्स। A disciplined student completes homework on time and follows a proper routine. It also teaches good habits like honesty, hard work, and respect. With discipline, students learn to manage time. यानी स्टूडेंट जो है सीख जाता है डिसिप्लिन में कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, और जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, भटकाव होते हैं, वो उनको अवॉइड कर देता है। इट हेल्प्स देम इंप्रूव इन स्टडीज, ये इंप्रूव करता है स्टडीज में। बिकम रेस्पॉन्सिबल इन लाइफ, जिम्मेदार हम बन जाते हैं। डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट ऑलवेज अचीव सक्सेस, डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट को हमेशा सफलता मिलती है। एंड बिकम्स अ गुड पर्सन इन सोसाइटी, और वो समाज में भी अच्छा इंसान बन जाता है, समाज में भी वो अच्छा इंसान बन जाता है। तो ये डिसिप्लिन के लिए कुछ लाइंस हैं। नीड फॉर स्किल बेस्ड एजुकेशन, इसके लिए भी कुछ लाइंस मैंने लिखवाई हैं, है ना। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड बिकॉज इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर रियल लाइफ। ये तैयार करती है स्किल बेस्ड एजुकेशन हमें कि हम इंसान को एक रियल लाइफ के लिए तैयार कर ले। इट टीचेस प्रैक्टिकल स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्नोलॉजी यूज एंड टीम वर्क। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें आती है, कम्युनिकेशन आती है ना जी। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर, देखो टेक्नोलॉजी इसमें आ गया कंप्यूटर में। विद दीज स्किल्स स्टूडेंट्स कैन गेट बेटर जॉब, become confident. Skill based learning also encourages creativity and helps students understand what they are good at. Instead of only memorizing theory, students learn by doing activities. This makes education more useful and helps them succeed in their future career. ये बात मैंने तुम्हें अभी हाल फिलहाल में एक क्लास मैंने ली थी, उसमें भी बताई थी। मैं ये कहना चाह रहा था उसमें कि सिर्फ स्टडी ही बहुत नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि सिर्फ मार्क्स बहुत अच्छे लाने से हमारी सक्सेस नहीं बनेगी, कि 95% आ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। सही तब है जब आपके अंदर स्किल्स हो, यानी इसलिए तो बोला है स्किल बेस्ड एजुकेशन बहुत जरूरी है, पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या होता है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, आप डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। तो 4-5 चीजें हैं जिसमें हम बहुत अच्छे होते हैं। अगर हमारा बोलने का तरीका, अगर हम इंग्लिश में हिंदी में अच्छी तरह से बोल पाते हैं, है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं मेरे भाई, हम सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उससे बातें कर सकते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज हमें होनी चाहिए जरूर, क्योंकि बिना देखो अगर तुम एक मार्कशीट लेके, अब तुम बताना खुद, एक की मार्कशीट में 95% नंबर चढ़े हुए हैं, उसके पास कोई स्किल्स नहीं है। एक की मार्कशीट में 60% नंबर छपे हुए हैं, उसमें कंप्यूटर की नॉलेज है, कम्युनिकेशन है, उसके अंदर डिसिप्लिन्ड है, ठीक है जी, और उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी बहुत अच्छा वो कलाकार बंदा है। जॉब किसको मिलेगी, ए को या बी को? एक बंदे के तो 95% मार्क्स हैं, सिर्फ मार्कशीट है, उसके पास बाकी कोई स्किल्स नहीं है। एक के पास 60% है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, कंप्यूटर आता है ना, डिसिप्लिन्ड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सारी चीजें स्किल्स उसके अंदर है, कुछ ना कुछ उसने सीखा हुआ है। अब जॉब किसको मिलेगी? कौन समझ रहा है अंशिका जी आपको?
तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन होना जरूरी है। हमको सिर्फ मार्कशीट में नंबर नहीं चढ़ा रहे हैं, हमको चाहिए कि हमारे अंदर कुछ स्किल्स भी पैदा हो। इसलिए क्या करता है बच्चा, स्कूल के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रहा है, लैंग्वेजेस का नॉलेज भी जो है वो ले रहा है, पढ़ रहा है, सीख रहा है, बोलना सीख रहा है। ठीक है, अंशुल चौधरी का नंबर निकालना इसमें से, यही। तो जॉब किसको मिलेगी, इस वाले को। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन हमारी होनी चाहिए। नेक्स्ट सोशल इशू है। सोशल इशू में सबसे पहला ड्रग एडिक्शन के लिए कुछ पॉइंट है कि ड्रग एडिक्शन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। जो इंसान नशा करता है उसके लिए है ना, और जो जवान लोग हैं उनमें ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। इट हार्म्स हेल्थ, डिस्ट्रॉयज स्टडीज, ब्रेक्स फैमिली रिलेशनशिप्स। Addicted people lose control over their life and face many physical and mental issues. Awareness, guidance, and strong willpower can help stop this habit. Everyone must stay away from drugs. हर किसी को नशे वाली चीजों से दूर रहना है to live a healthy life, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। सोशल इशू में दूसरा है विमेन की सेफ्टी इन इंडिया। Women safety is an important issue in India. Many women face harassment and feel unsafe in public places. Strict laws, police action, and public awareness are necessary to protect them. Families and society must respect women. When women feel safe, the whole nation becomes stronger and better. ठीक है, ये women safety के लिए कुछ लाइन्स मैंने लिखवा दी। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर इज अ बिग सोशल प्रॉब्लम। जो बच्चों से ही काम कराते रहते हैं, फैक्ट्रीज में, दुकानों में बच्चे काम करते हैं। Many children are forced to work instead of going to school. बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको फोर्स किया जाता है, मजबूरन वो स्कूल ना जाकर काम चले जाते हैं काम पर। It affects their health. इससे उनके हेल्थ पर असर पड़ता है, फ्यूचर पर असर पड़ता है। Poverty and lack of education, और उन पर शिक्षा नहीं होती। And major reasons for this issue, we must stop child labor and support every child to study and live a happy life. हमें सपोर्ट करना है हर बच्चे को कि वो पढ़े और हैप्पी लाइफ वो जिए। पॉल्यूशन और मेजर्स टू कंट्रोल इट, तो पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये तो आप जानते हैं, पॉल्यूशन का कई बार आपने किया होगा। ये पॉल्यूशन की लाइन्स हैं आपके पास कि एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है ये। डर्टी एयर, पॉल्यूटेड वाटर, वेस्ट ऑन रोड्स क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर पीपल। टू कंट्रोल पॉल्यूशन वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज। ये तो एक ऑप्शन है ही हमारे पास मस्ट, कि भाई पेड़ तो हमें लगाने ही चाहिए। रिड्यूस प्लास्टिक यूज, कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन। फैक्ट्रीज शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स। फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, जो पानी निकलता है, उसको भी फैक्ट्रीज को रूल फॉलो करने चाहिए सेफ्टी के। अवॉइड रिलीजिंग हार्मफुल स्मोक, उसे धुआं नहीं निकालना चाहिए। पीपल शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और लोग जो है अपनी गाड़ी यूज ना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, जैसे बस है, ट्रेन है, मेट्रो है। एंड सेव एनर्जी, और एनर्जी को बचाएं। विद स्मॉल स्टेप्स फ्रॉम एवरीवन, अगर हर किसी के तरफ से एक छोटा कदम लिया जाएगा, वी कैन रिड्यूस पॉल्यूशन, तो हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड मेक अवर अर्थ क्लीन एंड हेल्दी, और हम अपनी अर्थ को क्लीन और हेल्दी बना सकते हैं। ठीक है जी। अब टेक्नोलॉजी से अगर मैं बात करूं तो साइबर क्राइम का इंपॉर्टेंट है। साइबर क्राइम की लाइन ये रही। साइबर क्राइम जैसे इंटरनेट पर हमसे चोरी चकारी लोग करते हैं, इंटरनेट पर जो हमें धोखाधड़ी दी जाती है। Cyber crime is growing quickly as more people use the internet. Hackers steal personal information, money, passwords, sometimes fake messages and link trick people online. कभी कभार कुछ फेक मैसेजेस आते हैं, लिंक आते हैं और वो लोगों को ठग लेते हैं। अगर हमें सेफ रहना है, वी शुड यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। हमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने हैं। अवॉइड शेयरिंग प्राइवेट डिटेल्स, प्राइवेट डिटेल्स किसी को नहीं बतानी है। एंड नॉट ओपन अननोन लिंक्स, और अननोन लिंक्स को नहीं खोलना है जो लिंक आते हैं हमारे पास। पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट गाइड चिल्ड्रन, पेरेंट्स भी और टीचर्स भी बच्चों को गाइड करें। सेफ इंटरनेट यूज करो भाई। पुलिस एंड गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क टू स्टॉप साइबर क्राइम, पुलिस और गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए, काम करते हैं वो भी साइबर क्राइम के लिए। स्टेइंग अलर्ट कैन प्रोटेक्ट अस, अगर हम स्टे रहेंगे अलर्ट, है ना, यानी अगर हम चेतावनी से भरे हुए रहेंगे हर टाइम कि भाई हम अपने चौकन्ने रहें, इससे क्या होगा, हम बचा लेंगे अपने ऑनलाइन डेंजर्स होने से। हमारे पास फिर ऑनलाइन के फ्रॉड जो है वो नहीं होंगे। हेल्थ और
लाइफ स्टाइल से ओबेसिटी एंड जंक फूड प्रॉब्लम्स। ओबेसिटी मतलब फैट बढ़ जाना। ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में बहुत ऐसा हो रहा है। अडल्ट्स बिकॉज पीपल ईट टू मच जंक फूड, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा फूड जो है जंक फूड खाते हैं। बर्गर्स, चिप्स, पिज्जाज एंड कोल्ड ड्रिंक्स कंटेन हाई फैट। 1 2 3 4 ऐसा कौन है तुम में से जिसने आज तक ये चारों चीजों में से कोई सी नहीं खाई? बर्गर, चिप्स, पिज्जा या फिर कोल्ड ड्रिंक। कोई भी एक बच्चा ऐसा हो जिसने इन चारों में से आज तक कुछ नहीं खाया, वो मुझे बताओ, उसके लिए मैं क्लैपिंग करूंगा। हाँ, ट्रिक का काम करें, बहुत अच्छा रहेगा। ये तो मैं हेल्प के लिए दे रहा हूं, ये तो तुम्हें उसमें वहां लिखनी है। ये तो जैसे ओबेसिटी के लिए आ गया जंक फूड, तो ये वाली लाइंस तुम्हें याद होनी चाहिए ताकि तुम इन लाइंस को उस वाले आर्टिकल में यूज कर सको। कोई ऐसा है तुम में से जिसने आज तक बर्गर, चिप्स, पिज्जा या कोल्ड ड्रिंक्स नहीं खाए हो? तो मुझे बता दीजिए भैया, मैं एक क्लैपिंग कर दूं उसके लिए, है ना। इन सब में हाई फैट होता है, ये सब बहुत हाई फैट हुए होते हैं, एंड शुगर होता है, विच कॉज वेट गेन, जिससे वेट गेन होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। जंक फूड ऑल्सो डिड्यूसेस एनर्जी, जंक फूड से एनर्जी भी डाउन हो जाती है, एंड मेक्स पीपल लेजी, और लेजी इंसान बन जाता है। टू प्रिवेंट ओबेसिटी, अगर हमें फैट को कम करना है, बचाना है, वी शुड ईट हेल्दी फूड, हमें हेल्दी फूड खाने होंगे, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, होम कुक्ड घर के बने हुए खाने हैं। रेगुलर एक्सरसाइज एंड ड्रिंकिंग इनफ वाटर, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ज्यादातर पानी पीना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड ईटिंग हैबिट्स कैन कीप अवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, अगर हमारे अंदर अच्छी चीजें खाने की आदत है तो हमारी बॉडी फिट रहेगी और हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। ये है ओबेसिटी के लिए। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने आज तक ये नहीं खाए, मैंने नहीं खाया पिज्जा को कसम से, अरे पिज्जा नहीं खाया, इनमें से कुछ तो खाया होगा, ये या ये या ये कुछ तो खाया होगा। बिस्किट्स तो खाए होंगे आपने बेटा, बिस्किट्स भी आफत ही हैं जान को, बिस्किट्स भी यही करते हैं। एनवायरमेंट से सेव वाटर का अगर इंपॉर्टेंट है तो ये आएगा, सेव वाटर नीड फॉर द आर, यानी पानी बचाओ। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ बट पीपल वेस्ट इट एवरी डे, लोग इसे हमेशा जो है बर्बाद ही कर रहे हैं। वी मस्ट सेव वाटर, हमें पानी बचाना है। बाई क्लोजिंग टैप्स प्रॉपरली, हम अपनी जो टोटी हैं उनको प्रॉपरली बंद करें, लीक्स को जो लीक हो गए हैं उनको फिक्स करें। यूजिंग वाटर केयरफुली, पानी को हमें ध्यान से बरतना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन ऑल्सो हेल्प, अगर बारिश के पानी से हम सिंचाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो ये भी हमें हेल्प करेगी। विदाउट सेविंग वाटर, पानी अगर हम नहीं बचा रहे हैं, द फ्यूचर विल फेस शॉर्टेज, तो भविष्य में हमें कमी पड़ने लगेगी हमारे बच्चों के लिए। सेविंग वाटर टुडे, आज अगर हम पानी बचा रहे हैं इसका मतलब है सिक्योरिंग लाइफ टुमारो, आज अगर हम पानी बचा रहे हैं तो कल की जिंदगी, कल की लाइफ जो है हम वो सेव कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं, ये तय है। अगर आज पानी नहीं बचेगा तो कल की जिंदगी बर्बाद होगी। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है आपके पैराग्राफ जो आपको याद करने हैं। ठीक है जी, ये जो मैंने आपको आर्टिकल्स दिए हैं अभी तक के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर 1 2 और इंपॉर्टेंट बनता है तो वो पेपर टाइम में आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जब पेपर टाइम आएंगे अगर 1 2 और बनता है, अभी तक के एनालिसिस से, पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूं उनके एनालिसिस से ये इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने नजर आई हैं। ठीक है, अगर इनमें से ना भी आए, मानो कि इनमें से ना भी आया, तो आपके पास मेरे बच्चे मैंने क्या दिया है आपको, मैंने एक बड़ा जो है आपको एक चीज दी है, ये रही। इसमें आप अपना टॉपिक प्लेस करते रहें और चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। कितने पेज हैं? 1 2 3, ये 3 पेज है। ये 3 पेज की चीज अगर आपको तैयार हो गई तो प्रॉब्लम वाले टॉपिक में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको दिए हैं, ठीक है जी, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर 1 2 इंपॉर्टेंट और बनता है तो वो पेपर में आपको दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 100% आप तक दिया जाएगा। अगर एनालिसिस अभी तक का तो ये है, अगर 1 2 इंपॉर्टेंट बना तो पेपर टाइम में दे दिया जाएगा। ठीक है, ये तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। ये जो मैंने तुम्हें दिया है पैराग्राफ, ये तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे। बिना याद करे आर्टिकल लिखने का इतनी बड़ी कला तुम्हारे अंदर नहीं है तो मेरे बच्चे, तो फिर 10वीं में जैसे तुमने याद किया था ऐसे ही तुम्हें 12वीं में चीजें याद करनी होंगी।
जरूर याद करनी होंगी। अब से तुम्हारे पास बहुत टाइम है, रोज एक एक दो दो लाइन भी याद करो, जब भी तुम्हारे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। इनमें से कौन कौन बच्चा ऐसा है जो अपने 10 नंबर पक्के करेगा इसको याद करके? वो प्रॉमिस करो मुझसे भाई, चलो जल्दी से मुझसे प्रॉमिस करो, कमिटमेंट करो जी, हाँ जी हम अपने नंबर पक्के करेंगे। रोज अगर एक लाइन भी याद करोगे तो 10-15 दिन में तो वैसे ही हो जाना है याद। ये 10-15 दिन में अपने आप याद हो जाएगा। रोज एक लाइन याद करो या एक पैराग्राफ याद कर लो, आज ये कर लो, आज ये कर लो, ठीक है, कल ये कर लो, परसों ये कर लो, फिर ये कर लो। तुम्हें 10 नंबर मिल रहे हैं भैया, तब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये आसान भाषा में वैसे लिख के दिखाया मैंने तुम्हें, ये जरूर याद कर लेना। अपना प्रॉब्लम वाला ये टॉपिक जो है जरूर याद कर लेना। ये 5 पैराग्राफ है, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 पैराग्राफ जरूर याद कर लेना। इसमें से कुछ भी चीज काटने की कोशिश मत करना। ये बहुत मैंने चीजें अपने हाथ से लिखी हैं आसान भाषा में, तो ये आपने प्रॉमिस किया तो आपके नंबर पक्के हैं। इसे याद कर लेना, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो तुम, ठीक है। एनालिसिस करके मैं बता दूंगा, 1-2 अगर इंपॉर्टेंट और होगा, नहीं तो इनसे ही बात बन जाएगी। अगर इनका ना भी आया, ये वाले ना आए, तो ये वाला तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। 10 नंबर में से 809 तो दिवाई देगा तुम्हें, ठीक है। चलिए भाई, शाबाश। आर्टिकल आता है बेटा, ऐसे नहीं आता सुंदरम पांडे, आर्टिकल लिखने को आता है। 3-4 दिन में से एक याद करके लिख दो प्रभु, और प्रैक्टिस कर लेना इसकी लिखने की, बस फिर देखो मैं कैसे नंबर ना आए। प्रॉब्लम जैसे ये चीज है, इस चीज के लिए अगर मानो कि चाइल्ड लेबर का आ गया इसमें, तो इसे लिख के बीच में कहीं चाइल्ड लेबर के कुछ पॉइंट्स लिख देना। जैसे चाइल्ड लेबर का मैंने तुम्हें पॉइंट दिया है, जैसे वीमेन सेफ्टी का दिया है, तो वो पॉइंट्स बीच में लिख देना, शुरुआत में लिख देना, लास्ट में लिख देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीजें वहां तक पहुंचनी चाहिए बस। इसे याद करो मुझे, और मैं तुमसे रोज पूछता रहूंगा कि तुमने याद किया है नहीं किया, ठीक है जी। प्रॉब्लम वाला ही याद कर लो, है ना, राजी खुशी वाला याद मत करना, प्रॉब्लम वाला याद कर लो, इतना बहुत है। प्रॉब्लम ही आती है, 99% प्रॉब्लम ही दिखती है पेपर में, वहां राजी खुशी वाले आर्टिकल आते ही नहीं। आर्टिकल का क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आ जाता है, वो तुम्हें 3 जो है आर्टिकल दे देगा कि चाइल्ड लेबर पर लिखो, हेल्थ पर लिखो या इस पर, इन तीनों में से किसी एक पर तुम्हें करना है। ये आता है सवाल बस, और क्या सवाल आएगा इसका? कोई सवाल नहीं आता बाकी। तो याद रखना इनको सबको, ये तुम्हारे भले के लिए है। और मैं कल पूछूंगा तुमसे कि तुम्हें याद हुआ या नहीं हुआ। अब कल कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहोगे आप मुझे बताओ। इंट्रोडक्शन कुछ नहीं लिखते आर्टिकल में, इंट्रोडक्शन कुछ नहीं आता, बिना हेडिंग के आर्टिकल लिखा जाता है, ऊपर टॉपिक का नाम, नीचे बाय लिख के ये XYZ या ABC। कल कोई सा पढ़ना है या सब राजी खुशी है बताओ। अब मैं तुम्हें इंपोर्टेंट चीजें यूट्यूब पर देने लगूं या कुछ और करूं बताओ, तुम्हारे जो तुम कहोगे वो चलूंगा, क्योंकि अभी कुछ दिन में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं जैसा तुम कहो, उसके बाद मैं अपने हिसाब से तुम्हें मोड़ना शुरू करूंगा। करने की कोशिश नहीं करनी, करना ही है ये तो, ठीक है। अब आर्टिकल हो गए तुम्हारे, अब कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से, सारी चीजें हो गई हैं। अब मैं कल को हो सकता है तुम्हें, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश की ट्रांसलेशन करके दिखाऊं, ठीक है भाई। लगभग 4 से 5 हम ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन का एक बार देख लेंगे किस तरह से रूल्स वगैरह लगते हैं इसमें, और उस तरह से फिर करेंगे। ये होमोफोन्स हैं, आर्टिकल होमोफोन्स हैं, ये मेरे बच्चे, ये साइनोनिम है, एंटोनिम है, ये तो हम एक साथ करेंगे सबके साथ क्लास में। एक ही क्लास लगेगी बस इनकी, इसके अलावा क्लास नहीं लगाऊंगा मैं इसकी, ठीक है भाई। चलो अब क्या करना है, कल को ट्रांसलेशन सिखाऊंगा मैं तुम्हें, हिंदी से इंग्लिश वाली जो कहानी होती है वो वाली, ठीक है। कोई बात नहीं आता तो सीख जाओगे ना। हाँ, हिंदी टू इंग्लिश कल करेंगे बात, ठीक है। कल ट्रांसलेशन आएंगे, सभी बच्चे मिलने मुझे, ट्रांसलेशन के रूल्स वगैरह जो भी है मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश करूंगा, वो सब आसानी से हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, टाटा बाय बाय, ख्याल रखना, लव यू मेरे बच्चों। और सुनो, यूट्यूब पर शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं सिंथेसिस के, एक क्लास दे दिए, एक आज डल जाएगी, ठीक है। तो ख्याल रखना उनका भी, उनको शेयर कर देना, उनको लाइक कर देना, उसको जरूर देख लेना, उसमें सिंथेसिस का रिवीजन चल रहा है। नमस्कार, जय हिंद।